दोस्तों आज आपके लिए एक अनोखा टॉपिक लेने के लिए पवन जी ने मुझे बोला है। और डेफिनेटली दोस्तों आज मैं उसमें वैल्यू ऐड करने का काम करूंगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये जो है दोस्तों बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके ऊपर जितना बात करेंगे उतना कम है। आसान लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो पवन सर बहुत ही अच्छी तरह से इसके बारे में बात करते हैं। आज मैं बस उसी टॉपिक को थोड़ा सा टच करने वाला हूँ। और यही नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों मेरे बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि लगभग 1991 से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और कभी जॉब किया नहीं। और इसी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से दोस्तों आज मैं जो भी कुछ हूँ इसी नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत या डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत दोस्तों आज हमारे बच्चों को हम लोग अच्छी एक एजुकेशन दे पा रहे हैं। आज मेरी लड़की एमबीबीएस के बाद जयपुर में एमएस कर रही है। तो इतने सारी जो कैपेसिटी है वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से दोस्तों आती है। और बस यही सब्जेक्ट को लेके आज हम लोग बात करेंगे, राइट। और एकदम सामान्य परिवार से दोस्तों मैं आया है और पढ़ाई लिखाई के लिए कोई साधन नहीं था। इसके लिए मम्मी डैडी मुंबई लेके आए, मुंबई में पढ़ाई लिखाई सब हो गई और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आज मेरे पास खुद का स्कूल है, खुद का बिजनेस है, गैस एजेंसी है दोस्तों इंडियन का। और काफी अच्छा सक्सेसफुल दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से एक इनकम रॉयल्टी दोस्तों आज हम लोग ले रहे हैं, राइट। तो ये सारी बातें दोस्तों ध्यान में रखने की है। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जैसे कि आप जानते हैं, पहले महीने में मैंने ब्रांड डायरेक्टरशिप किया, दूसरे महीने में गोल्ड डायरेक्टरशिप किया, 6वें महीने में क्राउन डायरेक्टर और 15वें महीने में दोस्तों यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। और ये पॉसिबल हुआ हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे गुरु, जिन्होंने हर वक्त दोस्तों चलना सिखाया। और इसका यही फायदा हुआ कि आज हम लोग इस लेवल पे हैं, राइट। और जब मैं ज्वाइन हुआ था दोस्तों पहली बार हमारे कंपनी के एमडी गौतम बाली सर को मैं मिला था। और ये जो जर्नी है दोस्तों, जर्नी बहुत ही जबरदस्त रही। तो आज का टॉपिक दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग बोलो या डायरेक्ट सेलिंग बोलो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, पवन जी हमेशा दोस्तों जब भी आपने ट्रेनिंग का शुरुआत करते हैं तो उनकी ये पहली स्लाइड होती है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में आना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है। और यही अगर हमें समझ में आ गया तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। यानी ये मानो कि ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस। और इसी बिजनेस को लेके दोस्तों आज बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारा बेनिफिट है। और बोलते हैं ना कि कोई भी बिजनेस करना हो, अगर अमीर और कामयाब बनना है तो अमीर और कामयाब बनने के लिए या तो हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कौन सा बिजनेस करना है उसके लिए हमें नॉलेज भी सही होना चाहिए, और केवल हमें इन्वेस्टमेंट करके फायदा नहीं है, वहां पे हमें बैठना भी है, यानी हमारा समय भी देना है। यानी इन्वेस्टमेंट, समय और सही नॉलेज, तो ही हम लोग बिजनेस कर सकते हैं और बड़ा आदमी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये सबसे अलग बिजनेस है, राइट। लेकिन ये टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ही बात बताऊंगा दोस्तों। स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, एक हाथी दिख रहा है और 6 लोग हैं। वो 6 लोगों के आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और उनके सामने हाथी खड़ा कर दिया है। और वो 6 लोगों को पता नहीं है कि सामने कौन सा प्राणी है। अभी देखिए पहला आदमी है जिसको हाथी की क्या लगी, हाथ में पूंछ लगी। तो उसने क्या सोचा कि भाई ये कोई तो रस्सी है, कोई बड़ा रोप है। तो उसको समझ में आ गया, उन्होंने वो समझ लिया। दूसरा आदमी है, उसके क्या लगा, तो उसको हाथी के पेट उसके हाथ में लग गया और उसको क्या लगा कि ये बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, वॉल है, और ये वॉल मेरे सामने आई है। तीसरा आदमी, हाथी का कौन सा पार्ट उसके हाथ में लगा, तो पाव लगा, पैर। तो उसको लगा कि ये कोई बड़ा ट्री है, ट्री के माफिक उसने उसको
देख लिया, मतलब उसने सोचा कि ये ट्री है कोई तो। चौथा आदमी के हाथ में हाथी का लगा कान, यानी वो क्या, उसको क्या लगा कि जैसे राजा महाराजा के जमाने में वो हवा देने के लिए जो होता है ना फैन, वैसे उसको लगा कि ये कोई बड़ा फैन उसके हाथ में लगा है। और जो पांचवा आदमी है दोस्तों, उसके हाथ में हाथी के जो दांत लगे, और उसको लगा कि ये कोई धारदार कोई शस्त्र है, राइट। और जो आखिरी आदमी है, छठवा आदमी, उसको हाथी की क्या लगी, सूंड हाथ में, और उसको लगा कि भाई ये कोई बहुत बड़ा सांप है या अजगर है, ऐसा उसने सोचा। पूरा हाथी किसी को नहीं समझ में आया, जिसको हाथ में जो आया उसने वैसी कल्पना की। दोस्तों दोस्तों ठीक उसी प्रकार हमारा नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा है, बोलते हैं ना कि 100% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन 20% लोगों को सही जानकारी नहीं है। 100% पता है, लेकिन सही जानकारी 20% लोगों को भी नहीं है। अभी किसी को ऐसा लगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी लगी कि भाई उसमें क्या है कि प्रोडक्ट नहीं होते, सब हवा की बात होती है, तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपना तजुर्बा, अपना मन वैसे बना लिया। कुछ लोगों को ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग आया किसी के सामने कि उनको लगा कि भाई ₹1,00,000 ₹2,00,000 क्रिप्टो करेंसी ऐसा कुछ बड़ा बड़ा करना है, और उन्होंने समझ बैठा कि यानी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, यानी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, करना पड़ता है, और वही आदमी सफल बनेगा। कुछ आदमी को हाथ में ऐसा लगता है कि नहीं भाई, तुमको एक आईडी नहीं, आपको 3 आईडी लेना है, पावर ऑफ 3 लेना है, पावर ऑफ 7 लेना है। तो उसको वैसे समझ लिया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि ज्यादा आईडी से काम करना पड़ता है, ज्यादा इसमें से काम करना पड़ता है। और कुछ लोगों के हाथ में लगा कि भाई कुछ नहीं, जो पहला जाओ पहला कमाओ, बाद में जाने वाले लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो जिसको जिसने जैसे एक्सपीरियंस किया, उसने अपना अनुमान उस तरह से लगाया। दोस्तों तो पूरा हाथी ये 6 लोगों ने देखा ही नहीं, उनके हाथ में जो लगा उन्होंने वैसे ही समझ लिया, राइट। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। जानकारी अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर मिलने लगी, तो दोस्तों बहुत बड़ा काम है। और इसी दिशा में आज हमारी टीम चैंपियन, हमारे पवन सर उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, हम लोग सारे लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दोस्तों 100% लोगों को पता है, लेकिन सही जानकारी 20% लोगों को भी नहीं है, राइट। और ये बिजनेस हमें क्या देता है दोस्तों, एक किताब है पैराबल ऑफ पाइपलाइन। पैराबल ऑफ पाइपलाइन ये किताब है दोस्तों, ये किताब अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का जो रियली सार है वो आपको पता चलेगा, राइट। तो बस उसको थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगा। पैराबल ऑफ पाइपलाइन दोस्तों क्या है, एक गांव था, एक गांव है, मान लो गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, और गांव के दूसरे तरफ तालाब होता है, पानी, और सारे गांव वालों को क्या करना पड़ता है, पूरा वो तालाब में दूसरी जगह पे जाने के लिए पूरा लंबा रास्ता पार करके जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, और सारे गांव वाले जो थे परेशान थे। फिर क्या हुआ, गांव के मुखिया ने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि भाई वो पानी, वो उस तरफ जो पानी है, वो पानी अगर कोई आदमी लेके आएगा, गांव वालों को देगा, तो उनको हम लोग पर बकेट कुछ पैसे देंगे। ऐसे उन्होंने क्या किया, वहां पे अनाउंसमेंट कर दिया। और बस गांव में 2 नौजवान रहते थे, एक का नाम था पब्लो, एक का नाम था ब्रूनो। ब्रूनो और पब्लो ध्यान में रखने के लिए पी यानी पतला, बी यानी बड़ा, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं। तो पब्लो और ब्रूनो इन्होंने क्या किया, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जो भी वैकेंसी जो मुखिया ने दी थी वो, कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, गांव वालों को पानी सप्लाई करेंगे, और उसके बदले में क्या करेंगे, हम पैसे कमाएंगे। और बस उन्होंने तैयारी कर ली, और उन्होंने मार्केट से बकेट लाए बड़े बड़े। अभी काम क्या था, गांव के उस तरफ जाना है, बकेट भर के पानी लाना है, गांव में लाके लोगों को देना है। तो एक आदमी कितना बाल्टी उठा सकता है, तो उनके उनकी क्षमता के हिसाब से मान लो लोगों ने क्या किया, उन्होंने 2-2 बकेट लाया, और बस एक बकेट बेचने के बाद दोबारा जाते, दोबारा आते, और इस तरह से दिन में लगभग लगभग वो 4-5 ट्रिप लगाते, और ये सब उनका काम जारी था दोस्तों। और ये काम करते 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 जो ब्रूनो था वो बहुत खुश था, लेकिन पब्लो के मन में कुछ आइडिया आ गए।
पब्लो ने सोचा कि कैसे करेंगे, लेकिन इसी दौरान ब्रूनो के मन में एक आइडिया आई। ब्रूनो ने बोला कि कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम लोग, अभी 2 बाल्टी है ना, तो हम 4 करेंगे। तो 4 बाल्टी से पानी लाने लगे। फिर उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अभी क्या करेंगे, हम 2 गधे लाते हैं और गधे के ऊपर भी पानी डाल के हम लोग गांव वालों के पास देंगे। अभी क्या हुआ, इससे बहुत सारे चैलेंज होने लगे और जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा उनको मिलने लगा। लेकिन पब्लो के मन में दोस्तों एक मास्टर प्लान आया। उनके दिमाग में यही आया कि अगर ये हम लोग वैसे ही करते रहेंगे तो कितना पानी लाएंगे हम। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना वो तालाब से डायरेक्ट गांव में हम लोग एक पाइपलाइन बनाएंगे। अगर पाइपलाइन बनाते हैं तो समय लगेगा, लेकिन जब ये पाइपलाइन बन जाएगी तो हमारा जो अभी जो पानी लाने का जो मेहनत करने का जो तरीका है ना, वो खत्म हो जाएगा और टेंशन भी नहीं आएगा। तो उनके मास्टर प्लान आ गया कि भाई हम लोग क्या करते, एक पाइपलाइन बनाते। जैसे कि आप हमारे मन में भी कुछ आता है ना, हमारे मन में भी सवाल आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जब नजदीक वाले दोस्त को बताते हैं। वैसे ही पब्लो ने क्या किया, पब्लो के मन में ये बात आई तो उन्होंने अपने दोस्त ब्रूनो को ये बात बताने के लिए उन्होंने आइडिया शेयर की कि देख ब्रूनो, अभी हम लोग ऐसी मेहनत कितने समय करेंगे। आज मान लो कि हम लोग 2 बाल्टी से 4 बाल्टी, फिर 2-2 गधे लाए, फिर इतना, लेकिन ये कब तक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो ये काम है पानी लाने का हम करेंगे, लेकिन सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा हम लोग निकालेंगे और पाइपलाइन का निर्माण करेंगे। यानी अपना काम तो जारी रहेगा, साथ ही साथ सुबह के 2 घंटे, शाम को 2 घंटे हम लोग क्या करेंगे, पाइपलाइन के निर्माण में देंगे। और कुछ समय के बाद अगर पाइपलाइन बनती है तो कुछ टेंशन नहीं आएगा, हमारे जो मेहनत करने का जो आइडिया है, मेहनत अब जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारा खत्म हो जाएगा और हम लोग आसानी से और बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो इसके बातों के ऊपर ब्रूनो ने उसको बोला कि नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या। नहीं, ब्रूनो का आइडिया पसंद नहीं आया। जैसे हम लोग हमारे दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है, आप करो, तो उनके समझ में नहीं आता है। वैसे ही हुआ और पब्लो अकेला हो गया और अकेला ही उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं सुबह 2 घंटा पाइपलाइन करूंगा, पाइपलाइन का काम करूंगा, शाम को 2 घंटा पाइपलाइन का काम करूंगा और दिन में ब्रूनो के साथ मैं पानी बेचने का काम भी करूंगा। और ये जब भी उन्होंने आइडिया कर लिया और अकेला ही ये काम पे लग गया, तो दोस्तों गांव वालों ने, उनके दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। जैसे आज हम लोग प्लान दिखाने के लिए जाते हैं ना, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, वैसे पब्लो का भी सब लोग मजाक उड़ाने लगे कि अकेला ही पाइपलाइन का निर्माण करेगा, पाइपलाइन कभी होती है क्या, ऐसा कभी हुआ है क्या, इतने सालों से नहीं हुआ और ये अकेला लड़का करने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों सब लोगों ने उनके ऊपर हंसी मजाक उनके ऊपर उड़ाया, लेकिन दोस्तों जो पब्लो है वो अपना काम जारी रखा उसने और करते करते रहा। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रूनो ने अच्छे पैसे बनाए, उन्होंने एक गाय भी ले ली, एक घोड़ा भी ले लिया, साथ ही साथ पैसे की कमाई अच्छी हुई तो उन्होंने अपना एक घर भी बनाया और वो अपने ये काम पे खुश था क्योंकि उनको काम करने से पैसे आ रहे थे। लेकिन जो पब्लो है दोस्तों, वो काम के साथ साथ सुबह 2 घंटा और शाम के 2 घंटा अपना क्या कर रहा था, पाइपलाइन बनाने का भी काम जारी रखा था। और यहाँ पे ब्रूनो के पास बहुत अच्छे पैसे आए, गाय आई, पैसे भी अच्छे आए उनके पास। तो उनको गलत आदत लग गई, वो बार में जाके बैठने लगा, गलत संगत में आ गया और धीरे धीरे उन्होंने जितना भी पैसा कमाया था दोस्तों, सारे डॉक्टर के पास चला गया, वो बीमार होने लगा और वो जो काम करने का जो हौसला था उनको, वो भी धीरे धीरे उनकी एनर्जी खत्म हो गई। और पानी जहाँ पे वो 10 बाल्टियां लेके आता था, वहां पे वो 1 बाल्टी भी उठाने की उनकी क्षमता नहीं हुई थी। लेकिन उसी दौरान दोस्तों कुछ समय गया और वहां पे एक पाइपलाइन का निर्माण हो गया, तालाब से लेके गांव तक। और बस वहां पे देखते देखते उन्होंने एक मोटर लगा दी और सीधा पाइपलाइन से पानी गांव में आ गया। और अभी क्या, सब गांव गांव में क्या हो गया, उन्होंने पाइपलाइन देके नल दे दिया और नल जैसे पानी ओपन करेंगे तो पैसा आएगा, बंद करेंगे तो पैसा चालू, यानी एनी टाइम कभी भी दोस्तों उनको पैसा मिलेगा। लेकिन उन्होंने देखा कि उनका दोस्त ब्रूनो की अभी बुरी हालत है और वो अभी कुछ करने के लायक नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला ब्रूनो को, देख ब्रूनो भाई तू आ जा, मैंने इतना मेहनत करके पाइपलाइन बनाई है, तो अभी ये पाइपलाइन का ठेका मैं तुमको देता हूँ। आप क्या करो, गांव में बैठो और सबको मीटर के हिसाब से पानी दे दो और उसका जो वसूली है पैसे का तू ही कर लेना। इसके बदले में मैं तुझे कम से कम 40% देता हूँ।
और 60% तो मुझे देना। यानी उन्होंने फिर ब्रूनो रोने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा आइडिया दिया था, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया, मैंने साथ नहीं दिया तुम्हारा, फिर भी तुम मुझे इतना बड़ा बेनिफिट क्यों दे रहे हो? तो पब्लो ने कहा, देख ब्रूनो भाई, मुझे पाइपलाइन बनाने का आइडिया आ गया है, अभी ये तू संभाल, मैं चला दूसरे गांव में जाके वहां पर भी मैं एक पाइपलाइन बनाऊंगा और वो भी किसी और को हैंडल करूंगा, फिर तीसरे गांव में जाऊंगा, क्योंकि मुझे पाइपलाइन बनाने का आइडिया आ गया है। दोस्तों उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग का काम है कि एक बार अगर आपने को ये स्किल आ गई, अगर आप उसमें सीख गए कैसे काम करना है, तो दोस्तों ये इनकम एक पैसिव इनकम की तरह से आगे बढ़ सकता है। और यही सीख दोस्तों पैराबोला पाइपलाइन बताती है। और यही ये कहानी से एक ही बात पता चलती है कि दोस्तों आप सुबह से शाम तक काम करेंगे, कब तक करेंगे? जब तक आपके पास एनर्जी होगी। एक बार एनर्जी खत्म हो गई तो वो काम से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और इसलिए दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों कुछ समय तक करनी है, उसके बाद जैसे कि ये पाइपलाइन तैयार हो गई, उसके बाद उनको काम करने की कुछ जरूरत नहीं है, और वही काम एक बार आता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस और वेस्टेज में क्या डिफरेंस है? देखिए ट्रेडिशनल वर्क यानी कोई भी हो, या मान लो कि अगर आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, हमारा वर्किंग स्टाइल सेम रहता है, 8 घंटा काम करेंगे बराबर पूरा दिन का। इनकम की साइज जैसे कि रेट में बताया स्लाइड में, रेट में तो इनकम उतना ही मिलेगा। 8 घंटा काम करेंगे सुबह से लेके शाम तक, इनकम मिलेगी पूरा महीना खत्म होने के बाद, 30 दिन खत्म होने के बाद। और ये सिलसिला दोस्तों पहले साल, दूसरे साल, 5वें साल, 10वें साल, जब तक हम लोग काम करते हैं तब तक ज्यादा पोर्शन हमारा काम करने का होगा और कम पोर्शन हमारा इनकम का होगा। थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, शुरू में आपको वर्क 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 ज्यादा वर्क होगा और मनी एम कम होगा। फिर क्या होगा, वर्क 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 ज्यादा वर्क होगा और मनी का पोर्शन मनी मनी कम होगा। कुछ समय ऐसा आएगा कि वर्क 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 मनी मनी मनी, यानी आप जितना काम करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। और उसके बाद में दोस्तों जैसे कि आज पवन सर मनी यानी बहुत ही कम काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे मनी 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 बहुत सारा आ रहा है। तो दोस्तों वही बात है, शुरुआत के दौर में हमें डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, लेकिन इनकम कम आएगा। क्योंकि जैसे पब्लो ने क्या किया, पाइपलाइन बनाते वक्त शुरुआत और सुबह और शाम को काम किया, टाइम लगा, पैसा कुछ मिला नहीं, लेकिन जैसे पाइपलाइन बन गई दोस्तों तो हमेशा के लिए उनका मेहनत खत्म हो गई। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही होता है। और इसीलिए बोलते हैं कि 3 से 5 साल, अगर 3 से 5 साल अगर शिद्दत से, मेहनत से, अपलाइन के गाइडेंस पे अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत बड़ी इनकम यहाँ से कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ी बात है दोस्तों जनरेशन टू जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकम। जैसे कोई अगर मान लो कि हम लोग गेहूं लगा रहे, गेहूं का धान लगा रहे, तो हर साल गेहूं लगाने पड़ेंगे, बोने पड़ेंगे, हर साल काटने पड़ेंगे। यानी ये जो काम हमें हर साल करना पड़ेगा, काटना है, बोना है, काटना है। लेकिन आम का पेड़ दोस्तों एक बार लगाएंगे ना तो 3-4 साल उनको कुछ भी इनकम नहीं आएगा, कुछ भी फल नहीं आएगा। लेकिन एक बार वो फल देना चालू किया ना तो दोस्तों पूरे जिंदगी बराबर दादाजी के बाद, पिताजी के बाद हमें और हमारे आगे वाली जनरेशन भी उसका बेनिफिट उठाएगी। ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक बार हमारा ठीक से डायरेक्ट सेलिंग में हमारा बिजनेस अगर डेवलप हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम लोग सेट हो जाएंगे। और इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट दिए, कि भाई ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है। बिल गेट्स ने कहा है कि अगर मैं मेरे बिजनेस में नहीं होता तो मैं डायरेक्ट मार्केटिंग करता, बरोबर। हमारे अब्दुल कलाम जी उन्होंने भी उसके बारे में बताया है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी के सबसे तेजी से बढ़ते कारोबार है, जिसमें हर युवा और महिला को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते। और इन्होंने भी बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस है दोस्तों। 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और वो उसी 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। और इसलिए दोस्तों शुरुआत की तरफ है, बोलते हैं ना कि 3 से 5 साल हम जो काम ले रहे हैं वो काम को छोड़ना नहीं है। अगर करते करते जाएंगे तो हम भी एक ना एक दिन 3% लोगों में आएंगे।
अभी डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है दोस्तों? जैसे होता है ना कि एक कंपनी होता है मैन्युफैक्चर, और वो कहाँ पे दुकान में प्रोडक्ट देते हैं। हम लोग कहाँ से प्रोडक्ट परचेस करते हैं? दुकान से। लेकिन दुकानदार खुद बनाता नहीं है, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट से लाता है, स्टॉकिस्ट लाता है सी एंड एजेंट से, और सी एंड एजेंट कहाँ से प्रोडक्ट लाता है? कंपनी से लाता है। अभी दुकान में अच्छा प्रोडक्ट आता है तो हमें कैसे मालूम होगा? एडवर्टाइज के माध्यम से, यानी प्रमोशन कौन करेंगे? बड़े बड़े स्टार। अभी इसमें क्या होगा कि ये जो बंदा, ये जो फैमिली है, 100 रुपए का सामान परचेस करेंगे, कंपनी में बनेंगे वो 40 रुपए में, 60 रुपए उसके डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग का रूल क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और हमें कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट आ जाते हैं, और बीच में क्या होता है, ये बीच वाले जितने भी लोग हैं उनको हटा दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, और इसके बदले में सारे काम जो है वो कौन करते हैं? कंज्यूमर करता है, यानी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, राइट। और इसका बेनिफिट हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है। और वही दोस्तों 4 जो कॉर्डन बना बोलते हैं, वो 4 कॉर्डन इस तरह से होते हैं। पहला होता है जॉब मेंटेलिटी, एम्प्लॉय, यानी उसका एक ही इनकम होता है और उसी की तरह से वो काम करते रहे, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, यानी 2 पंच के बीच में एक लंच, 2 पंचिंग एक लंचिंग, 2 पंच के बीच में एक लंच करना है, वही काम। अगर वो काम में कुछ डिस्टर्ब हो गया तो दोस्तों उसकी सारी इनकम चली गई, राइट। और इसीलिए दोस्तों वो शुरू में एम्प्लॉय की तरह से होता है, फिर उसको होता दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय, यानी थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाता है, फिर बिजनेस मरा और इन्वेस्टर, ये हम लोग जानते हैं पूरी तरह से। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों ये 4 कॉर्डन घूमने का मौका मिलता है। शुरू में जैसे कि एम्प्लॉय क्वार्टर में हम लोग होते हैं, तो एम्प्लॉय जैसा है, एम्प्लॉय क्या करता है? खुद काम करता है, सुबह जाता है शाम को आता है, अपने कंपनी के लिए, अपने बॉस के लिए काम करते हैं। जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों शुरुआत की तरफ में होते हैं ना, तो हम एम्प्लॉय जैसे काम करते हैं, हम अकेले ही होते हैं। जैसे हमारे अपलाइन हमें बताते हैं उस तरह से हम लोग काम करते हैं और बेनिफिट ये करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे साथ हमारी टीम जमा होती है, हमारी टीम आने आने शुरू होती है, और फिर हमारा काम सेल्फ एम्प्लॉय जैसे रहता है, यानी हम ही प्यून हैं, हम ही चेक डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे, हम ही लाइट बिल भरेंगे, हम ही सेटर ओपन करेंगे, यानी खुद का बिजनेस है लेकिन एम्प्लॉय जैसे काम करेंगे, राइट। तो ये हमारा टीम कुछ आने के बाद हम भी उस तरह से करते हैं, हमें डेमो दिखाना पड़ता है, हम लोगों के पास जाते हैं, ये सारा काम, यानी सेल्फ एम्प्लॉय से हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे हमारी बिजनेस बढ़ता है हमारा बिजनेस, और जैसे हमारा 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए इनकम आता है, तो हम लोग बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। बिजनेस कैटेगरी में क्या होता है, उनके लिए उनकी टीम काम करती है, उनके एम्प्लॉय काम करते हैं, बस उनको दिशा देना पड़ता है। और वही काम दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में हम करते हैं। और उसके बाद में आखिरी कैटेगरी है, और वो है दोस्तों इन्वेस्टर। जैसे कि उनको कुछ नहीं कर, एक बार उन्होंने क्या किया है, पूरा टीम बनाया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो पैसा उनके लिए काम करेगा। अभी पवन सर दोस्तों मान लो कि इन्वेस्टर कैटेगरी में है, मतलब मान लो कि उन्होंने अपनी टीम खड़ी कर दी है, अभी टीम उनके लिए काम कर रही है, पैसा उनके लिए काम कर रहा है, वो उनके लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन शुरू में दोस्तों हमें लोगों के लिए काम करना पड़ता है, और बाद में लोग हमारे लिए काम करते हैं, और इस तरह से हम लोग 4 कॉर्डन काम करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज एमएलएम? एमएलएम क्या होता है दोस्तों? मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। एमएलएम का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग। एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को एमएलएम भी कहा जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। दूसरा एमएलएम यानी मैन लिंक मैन, आदमी जोड़ो आदमी। मान लीजिए ना, एक बार क्या हुआ, एक घर में एक पिताजी अपना होमवर्क ऑफिस का काम घर में कर रहे थे, और उनका बच्चा जो है उनको परेशान कर रहा था, उनको सवाल पूछ रहा था, और उनको जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करना था। तो पिताजी ने क्या किया, आगे देखा तो टी पॉय में उन्होंने उनको एक वर्ल्ड का मैप दिखाई दिया, वर्ल्ड का मैप। अभी वो छोटा बच्चा उनको वर्ल्ड का मैप कैसे कर, उन्होंने क्या किया, उनके 4-5 टुकड़े कर दिया और उसके हाथ में थमा दिए। अभी फुर्सत मिल गई, पिताजी को मालूम था कि वर्ल्ड का मैप वो जोड़ नहीं पाएगा, तब तक मेरा काम हो जाएगा, और अपने काम में बिजी हो गए। बच्चा तुरंत आ गया और पिताजी को बोला, पिताजी पिताजी एक देखो, मैंने वर्ल्ड का मैप जोड़ दिया, पूरा दुनिया मैंने जोड़ दी। पिताजी भी हैरान हो गए, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो उन्होंने पूछा कि भाई तेरे को इतने कम समय में और कम उम्र में इतना कैसा नॉलेज आया। तो बच्चे ने पिताजी को बोला, पिताजी आपने जो वर्ल्ड का मैप दिया था, दुनिया का मैप दिया था, उसके पीछे आदमी था, मैंने आदमी जोड़ा, दुनिया ऑटोमेटिक जुड़ गई। मैंने आदमी जोड़ने का काम किया, दुनिया जुड़ गई।
तो मैन लिंक मैन, एमएलएम का मतलब, एमएलएम का दूसरा भी अर्थ होता है मनी लो मनी, पैसे लो पैसे, पैसे लो पैसे। दोस्तों एक एक आदमी को हम जोड़ने के बाद जो टर्नओवर होगा उसके बाद क्या होगा, पैसे लो पैसे। एमएलएम का दूसरा भी अर्थ होता है महालक्ष्मी मंत्र। दोस्तों महालक्ष्मी मंत्र, पैसा कमाने का मंत्र ये है दोस्तों, आसान काम नहीं है ये, बहुत जबरदस्त है महालक्ष्मी मंत्र। उसके बाद मजे लो मजे, अभी हम लोग बाली जा रहे, सिंगापुर जाके आए, पवन जी ने इतना जबरदस्त किया, क्या कर रहे हैं हम लोग, मजे लो मजे। एमएलएम का काम ही है दोस्तों मजे लो मजे, सब जगह पे एक समय के बाद हमें मजे मजे लेना है। जैसा कि पब्लो ने क्या किया, थोड़ा सा मेहनत किया लेकिन उसके बाद मजे लो मजे, मजे ही ले लिए उसने। और एमएलएम को ऐसे भी बोलता है महान लोगों की महफिल, महान लोगों की महफिल है, महान लोगों के जाएंगे हम लोग। कोई यहाँ पे कैप्टन मिलेगा, कोई यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर मिलेगा, कोई इंजीनियर मिलेगा, कोई बिजनेसमैन मिलेगा, यानी महान लोग हमारे संगत में आएंगे और हमारे महान लोगों की महफिल में हमें मौका मिलेगा दोस्तों काम करने का। तो अलग अलग उसके मीनिंग भी हो सकते हैं, राइट। इसको डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, सेल्युलर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, होम बेस्ड बिजनेस फ्रेंचाइजिंग, घर घर से फ्रेंचाइजी बिजनेस ओपन करो, इस तरह से उसको अलग अलग नाम से दोस्तों जाना जाता है और अलग अलग तो ये पहचानी जाती है, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में काम करने में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब दोस्तों हम काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसे आएंगे। पैसिव इनकम मतलब मान लो कि मैंने एक प्लॉट लिया, उसके ऊपर मैंने 10 माले की एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ओपन किया और मैंने सारा रेंट पे दे दिया, तो वो हो गया दोस्तों मेरे लिए पैसिव इनकम। लेकिन ये सब लोग कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टीम बना बना के हम लोग ऐसे लेवल पे टर्नओवर खड़ा करेंगे दोस्तों, उसके बाद में जो पैसा आएगा वो पैसा जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाएगा, राइट। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये पैसा मिल रहा है। वुमन को दोस्तों, लेडीज लोगों को एक अच्छा मौका ये बिजनेस के माध्यम से, क्योंकि इतने सारे जो प्रोडक्ट है वो लेडीज के हाथों से जा रहे हैं, सारे प्रोडक्ट लेडीज इस्तेमाल कर रही है, राइट। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत सारा बेरोजगारी दूर करने का काम दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो रहा है, बरोबर। और समाज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि उसमें बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए आज हम लोग सुबह का जूम मीटिंग कर रहे हैं, का क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया, बरोबर, केमिकल फ्री, डॉक्टर फ्री लाइफ दोस्तों, एक समाज की एक अच्छे सोशल वर्क के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यही कंट्रीब्यूशन दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग दे रही है। डायरेक्ट सेलिंग किसी भी कंट्री में दोस्तों गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रही है। टैक्स का बेनिफिट दोस्तों, आज हमारा एक साबुन भी निकला ना तो भी उसके ऊपर दोस्तों जीएसटी कट जाता है, यानी हम गवर्नमेंट को टीडीएस भरते, गवर्नमेंट को जीएसटी देते, यानी एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन गवर्नमेंट को भी दोस्तों बेनिफिट मिलता है। और इसीलिए गवर्नमेंट भी आज डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एक ही छत के नीचे सारे फायदे मिलते हैं दोस्तों, सारे बेनिफिट एक छत के नीचे, राइट। मान सम्मान मिलता है, मान सम्मान, देश विदेश की यात्रा मिलती है। आदमी देखिए, किसी ने ठीक कहा है कि अगर आप अपना गांव छोड़ के बाहर नहीं जाओगे तो आपकी तरक्की नहीं होगी। अपना गांव छोड़ के जो आदमी बाहर जाता है वही तरक्की करता है, राइट। और देश विदेश की यात्रा भी है दोस्तों यहाँ से मिलती है। व्यक्तिमत्व विकास, व्यक्तिमत्व विकास होता है दोस्तों। हम लोग किससे बात करेंगे, कैसे करेंगे, बात करने के लिए समझाए मतलब शर्माएंगे, तो ये सारी बात होती है, राइट। दूसरों को मदद करने का मौका मिलता है, जैसे दूसरों को मदद करते तो उसका मौका मिलता है। टीचर के साथ मेंटर भी मिलेंगे, यहाँ पे लोग हमें सिखाएंगे भी और सही रास्ता भी दिखाएंगे। हमारे निजी निजी लाइफ में भी दोस्तों वो हमें गाइड करेंगे। अच्छी संगत दोस्तों मिलेगी, अच्छे मेंटर मिलेंगे। कॉपी कैट बिजनेस, नकल करने का इनाम मिलेगा। अगर हमारा वास्तविक जीवन में देखा जाए कोई भी आदमी नकल करेगा ना तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों नकल करके हमें क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, राइट। 18 से 100 साल सिखाते हम लोग, 18 साल से लेके 100 साल के लोग हमें सिखाएंगे यहाँ पे। एमबीए, उद्योजक बनाना सिखाते हैं। एमबीए, बिजनेस बनाना, बिजनेस कैसे बनाया जाता है दोस्तों इसके बारे में सिखाएंगे। कोई भी बिजनेस दोस्तों देखो, जितने भी टीचर्स है, डॉक्टर को डॉक्टर जब भी सिखाते हैं
इंजीनियर को जो भी सिखाते हैं दोस्तों, उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली है, वो इंजीनियर को सिखाएंगे। जिन्होंने डॉक्टरेट कर लिए उन्होंने वो डॉक्टर को सिखाएंगे, राइट। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस में जिन्होंने 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 70 लाख रुपया महीने का जो बना रहे ऑलरेडी, वो अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई ऐसा करो, मैं जब भी था तो मैंने ये गलतियां की है, आप अपने बिजनेस में ऐसी गलतियां मत कीजिए। यानी क्या होगा, पहले से हमें क्या मिलेगा, सीख मिलेगी। बुजुर्ग आदमी को स्वाभिमान से जीना सिखाता है दोस्तों। अगर मान लो अगर रिटायर होने वाले हैं, अगर रिटायरमेंट से पहले अगर आपने थोड़ा सा काम कर लिया, तो यहाँ पे इतनी इनकम आ जाएगी कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, राइट। ये बिजनेस दोस्तों, अभी तक ये कहा गया है कि गाड़ी कब आएगी, रिटायरमेंट के पैसे से आएगी। खुद का घर कब बनेगा, रिटायरमेंट के पैसे से बनेगा। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ने ये मौका दिया है, 18 साल के उम्र में भी आप अपना खुद का घर ले सकते हैं, 18 साल की उम्र में भी आप अपनी गाड़ी खरीदी कर सकते हैं। इतना बड़ा बेनिफिट हो सकता है 18 साल की उम्र में भी। दोस्तों मुझे बताने में खुशी हो रही है कि 25 साल के एज में मेरा महीने का इनकम 25 लाख रुपया था, 1.5 करोड़ रुपए इंसेंटिव था, 8 लाख लोगों की टीम थी, राइट। तो ये कम समय में होता है, ऐसी बात नहीं, इसके लिए आपको पूरा उम्र जाने की जरूरत नहीं है। 18 साल के एज में भी मिल सकता है, बस 3-4 साल आपको शिद्दत से देनी है। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला चॉइस होता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग पहला चॉइस हो सकता है कि हमें 18 साल में बड़ा बनना है या 40 साल में बड़ा बनना है, ये चॉइस देता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। और एक बार नेटवर्क मार्केटिंग यानी सफलता का नशा अगर लग गए ना, अगर ये सफलता का नशा अगर मान लो 50 साल की उम्र में लगा, तो कितना पैसा कमाएंगे। लेकिन वही सफलता का नशा अगर 18 साल की उम्र में लगेगा, तो कितना पैसा बनाएंगे। तो ये मौका देता है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। और इसीलिए बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कभी नौकर बनाना नहीं सिखाती, ये समाज में अच्छे लीडर पैदा करती है। ये सही बात है, राइट। अमीरों को अमीर बनाने के बहुत रास्ते हैं, मगर गरीबों को अमीर बनाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी शुरू हो गई 1886 में, 1886 में पहली कंपनी शुरू हुई पूरे वर्ल्ड में। और वो कंपनी का पहला प्रोडक्ट क्या था, परफ्यूम। एक परफ्यूम का प्रोडक्ट लेके ये बिजनेस की ये इसके शुरू हुई थी डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग की कल संकल्पना शुरू हो गई 1886 में। फिर क्या हुआ, एक के बाद ये आइडिया फैल गया, और यूएसए में, अमेरिका से 1910 के शतक में बहुत सारी कंपनी आ गई, राइट। 1951 में बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की आ गई। और इंडिया में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का जो लॉन्चिंग हुआ 1996 में, 2015 में डायरेक्ट सेलिंग के रेगुलेशन की चर्चा हुई और रेगुलेशन बनने लगा। 9 सितंबर 2016 में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आ गई। और महाराष्ट्र में दोस्तों 24 जुलाई 2019 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर सिक्का मुर्तब कर लिया और अपने स्टेट में ये गाइडलाइन लागू कर दी। 19-20 में दोस्तों इंडिया का टर्नओवर लगभग 13,000 करोड़ के आजू बाजू पहुंचा। और ये होने के बाद गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि अभी ये जो रेगुलेशन है, ये जो इंडस्ट्री है, उसको रेगुलेट करना जरूरी है। क्योंकि अच्छे कंपनी आती थी तो बुरी कंपनी भी आती थी। आज के तारीख में दोस्तों उसमें क्या होता था, अभी तो कंट्रोल आ गया, लेकिन पहले जमाने में रोज एक कंपनी आती थी और रोज एक कंपनी बंद होती थी। और अच्छा नाम होने के बजाय नाम बदनाम हो रहा था। और इसीलिए मिनिस्ट्री लेवल पे उसको क्या करना था, रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी था। और डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य दोस्तों क्या है, उसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने इंडिया में तो अभी शुरू हुआ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में दोस्तों ये 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से ये इंडस्ट्री चल रही है। 100-200 साल, यानी कभी हमारे परदादा ने शुरू किया था वहां पे, तो उनके बाद दादाजी के पास बिजनेस आया, दादाजी के बाद पिताजी के पास आया, पिताजी से बच्चों के पास आया, बच्चों से फिर अगली पीढ़ी को, यानी 4-5 जनरेशन एक ही सेक्टर में। दोस्तों आज विदेश में अगर देखेंगे, अमेरिका में, यूएस में और बाकी अच्छी जगह पे दोस्तों 4 जनरेशन में बिजनेस गया है, 4 जनरेशन। बस हमारे इंडिया में अभी ये शुरुआत है। अमेरिका, यूएस 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर हो रहा है दोस्तों वहां पे 2,12,000 करोड़।
कोरिया जैसा कंट्री है दोस्तों, 5 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन टर्नओवर कितना है? 94,000 करोड़। 5 करोड़ यानी हमारा आधा दिल्ली, यानी आधा मुंबई भी हो सकता है, आधा पुणे हो सकता है। 5 करोड़ की आबादी में कितना टर्नओवर? 94,000 करोड़। और इंडिया का पॉपुलेशन दोस्तों 132 करोड़, लेकिन अभी टर्नओवर कितना है? आने आने वाले समय में दोस्तों, आने वाले 10 साल में, 8 साल में दोस्तों, ये इंडिया में लगभग 2 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा। अभी इंडिया में जितना टर्नओवर हो रहा है, इतने सारे लोगों के पास लग्जरी कारें हैं, अगर इंडिया में 2 लाख करोड़ का अगर टर्नओवर होने लगा, तो लगभग लगभग दोस्तों उसका 40% या 50% अगर टीम में बटने लगा, तो 1 लाख करोड़ का अगर बेनिफिट अगर बटने लगा, तो दोस्तों कोई ना कोई तो लेके जाएगा, कोई ना कोई तो लेके जाएगा ना। तो इसीलिए दोस्तों आज जितनी भी काम हो रहा है ना, 10 साल के बाद, 8 साल के बाद दोस्तों बहुत बड़ा काम होगा, और कोई ना कोई उसका बेनिफिट लेके जाएगा। और इसीलिए बोला जाता है कि भाई जल्द से जल्द आप अपनी जितनी ज्यादा बड़ी से बड़ी टीम, अभी जितने भी बड़े लीडर है वो क्या कर रहे हैं? वो ये नहीं देख रहे कि आज मुझे कितना इनकम आ रहा है, वो ये देख रहे, पवन जी क्या बोल रहे, पवन जी अभी ये नहीं देख रहे कि उनका इनकम कितना है, वो ये देख रहे कि 2035 में उनकी टीम कितनी होगी। जितनी बड़ी टीम, उतनी बड़ी टीम क्या करेगी? टर्नओवर खींच के लाएगी, और उतना बड़ा टर्नओवर होगा, जितना बड़ा टर्नओवर उतना बड़ा इनकम, राइट। 2035 में अगर कोई आदमी जाएगा काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में, तो दोस्तों उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और इसीलिए हम लोग बहुत नसीबवान लोग हैं कि आज हमें डायरेक्ट मार्केटिंग मिली है। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, क्या आप सुनने के लिए तैयार है? एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक खरगोश एक कुत्ते को दिखाई दिया, और फिर क्या हुआ, खरगोश आगे कुत्ता पीछे, उसकी दौड़ शुरू हो गई। और दौड़ शुरू हो गई तो कुछ समय के बाद वो खरगोश बिल में घुस गया, और जो कुत्ता पीछे रह गया। कुत्ता ने देखा, कुत्ते ने कि भाई खरगोश उस बिल में गया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से, अपने पंजे से वो बिल खोदने के लिए कोशिश किया। बाकी सारे 4 कुत्ते आ गए, वो बोल रहे क्या हुआ भाई? तो उसने बोला भाई खरगोश अंदर गया है और मैं उसको निकाल रहा हूँ। बस बाकी के भी कुत्ते शुरू हो गए बिल खोदने के लिए, अपने पंजों से जो मिट्टी थी वो मिट्टी उठाने के लिए शुरुआत करने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि भाई ये तो आदमी लग गया है, लेकिन ऐसा कैसे, इतना गांव में नजदीक खरगोश किधर आएगा? अरे ये आदमी ना बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि डायरेक्ट सेल में इतना इनकम आएगा, आपकी येलो भी बनेगी, आपका फायदा हो जाएगा, तो कुछ लोग ट्राई करते हैं ना, उसके बाद बोलते नहीं रे यही एड़ा है आदमी, जाने दो। तो वो बाकी के जो कुत्ते हैं ना, वो कुत्ते क्या करते, बिल जो खोदना था वो काम छोड़ देते। लेकिन जिसने खरगोश को रियली बिल में जाके देखा था ना, वो कंटिन्यू कुत्ता क्या करता है, बिल खोदने लगता है। दोस्तों हम सारे लीडर ने ना डायरेक्ट सेलिंग का मजा सक लिया है। हमें मालूम है, पवन जी को मालूम है कि आगे चल के ये इंडस्ट्री में कितना बड़ा पैसा आएगा, और इसीलिए हम लोग बिल खोद रहे हैं। आज जो हम लोग टीम बिल्ड कर रहे हैं, एक आदमी गया कोई बात नहीं, दूसरा आदमी बना रहे। तो दोस्तों ये सारा बेनिफिट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये बिजनेस बहुत ही बड़ा होने वाला है। अगर हम लोग देखेंगे पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो ग्रोथ है वो बहुत जबरदस्त ग्रोथ में है, बहुत जबरदस्त। सालों साल, हर साल दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ है ना बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो जो लगभग लगभग दोस्तों 74% कॉन्ट्रीब्यूशन महिला कर रहे हैं, वुमन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और जेंट्स का, मेन का कितना है, 26%। इंडिया में दोस्तों ये कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा है, 50-50 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेडीज ये बिजनेस में बहुत जबरदस्त काम करती है, राइट। और इसलिए दोस्तों हमारे कंपनी ने भी वो ट्रैक हासिल कर लिया है, और वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। कि मालूम है, एक लेडीज के मन में, अगर बोलते ना कि एक लेडी, अगर एक जेंट्स अगर पढ़ाई लिखाई करेगा तो वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन एक घर में अगर एक लेडीज पढ़ेगी तो दोस्तों पूरा फैमिली को वो क्या करेगी, ठीक करेगी। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में एक लेडीज को अगर कामयाबी मिली ना दोस्तों, तो वो पूरा परिवार को आगे लेके जा सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों दुनिया का सबसे और बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। आप देखेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री कितना है, 11.5 बिलियन म्यूजिक इंडस्ट्री, एक 136 बिलियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, 73 बिलियन फूड इंडस्ट्री, जहाँ पे होटल अलग अलग जगह पे हम देखते हैं, 1-1 किलोमीटर पे होटल दिखाई देंगे, कितना है उनका साइज है, 570 बिलियन। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का है 200 बिलियन, ये भी पुराना डाटा हो सकता है,
200 बिलियन, यानी कितना बड़ा आने वाले समय में दोस्तों इसका स्कोप होगा, हम सोच नहीं सकते, राइट। और यही काम पूरे वर्ल्ड का अगर देखेंगे तो वेलनेस वेलनेस का काम पूरे वर्ल्ड में दोस्तों 64%, कॉस्मेटिक 51%, एग्रीकल्चर, तो दोस्तों उसी ट्रेंड को आज वेस्टीज ने पकड़ा है और वही बिजनेस दोस्तों इंडिया में भी आगे चल के होगा। और इसीलिए वेस्टीज ने अपनी 4 कैटेगरी, वेलनेस, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक, राइट, तो ये सारे कैटेगरी उन्होंने कर लिए दोस्तों। हमसे आगे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में अभी कुछ भी नहीं है, इंडिया के बाहर चल रहा है दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया कि 4 जनरेशन बिजनेस उधर जा रहा है। देखिए, जवानी में उन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे, अभी बुढ़ापे में काम करने की जरूरत नहीं है, टाइम ही टाइम है उनके पास। नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत आज उनके पास बड़े बड़े घर बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई उनके पास, हैमर जैसी कार आज हमारे इंडिया में एक ही आदमी के पास है, शाहरुख खान के पास। लेकिन दोस्तों हैमर जैसी कार आज हमारे नेटवर्कर यूज कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर पार्किंग, आज हमारे पास 2 व्हीलर की पार्किंग नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों के पास आज खुद का हेलीकॉप्टर है, राइट। खुद के दोस्तों उनके पास खुद का फ्लाइट है दोस्तों, खुद के चार्टर प्लेन है, साथ ही साथ दोस्तों उनका खुद का आइलैंड भी है। यानी मान लो कि आज हमारे कंट्री में अदानी अंबानी जैसी लाइफस्टाइल यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लीडर दोस्तों ले रहे। और बस यही काम हमारे इंडिया में आने के लिए बस 3-4 7-8 साल दूरी पे, मैक्सिमम 10 साल के बाद दोस्तों आप भी देखेंगे कि इतने बड़ी बड़ी कामयाबी हमारे बड़े बड़े लीडर भी दिखाई देंगे, बराबर। और अब इंडिया में समय है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का। अमेरिका से हम लोग 40 साल पीछे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ा कामयाबी हासिल करेंगे। और इसका एक ही बात है, आपको मालूम है कि इंडिया में भी डायरेक्ट सेलिंग के रूल आ गए। सेलिंग के रूल आने के बाद जो दोस्तों जो कंपनियां हैं, कुछ जाली कंपनियां हैं, जो लोगों को चीट करने वाली कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां दोस्तों बंद हो जाएगी। और ये डायरेक्ट सेलिंग के निर्माण में दोस्तों एक महान इंसान का हाथ है, और जिन्होंने बहुत जबरदस्त योगदान दिया है डायरेक्ट सेलिंग के रूल बनाने के लिए, राइट। और दोस्तों ये